वर्ष भर में 24 और अधिक मास को मिलाकर 25 एकादशियाँ होती हैं। इसमें निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में थे तो प्रत्येक एकादशी पर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी उपवास करते। पर भीम से ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि भीम को बहुत भूख लगती थी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि भीम को समझाएं, जिससे भीम भी एकादशी का व्रत करके पुण्य प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीम को सिर्फ वेदव्यास जी ही समझा सकते हैं। तो सभी लोग वेदव्यास जी के पास गए। वेदव्यास जी ने भीम को समझाया तो भीम ने कहा कि मैं दान कर सकता हूँ, तपस्या कर सकता हूँ, पर मैं हर 15 दिन में एक दिन हर एकादशी पर व्रत नहीं कर सकता। मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। मुझे तो कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं, और अगर इस दिन कोई एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तब भीमसेन ने व्यास जी की आज्ञा का पालन किया और निर्जल और अन्न के बिना रहकर इस व्रत को किया। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन मिट्टी के घड़े का दान, मीठा फल, आम आदि का दान अत्यंत शुभ माना जाता है।